हेलो दोस्तों एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको एक बेसिकली चीज बताना चाहेंगे कि जो लोग रिएक्शन से डरते हैं, केमिस्ट्री के नाम से डरते हैं, आज हम उनके डर को निकालेंगे। और डर किस बात की होती है ये भी बताएंगे। डर होती है रिएक्शन की, ठीक है। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन यदि आ गया तो आपका केमिस्ट्री सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट हो जाएगा। जिससे आप डरते हैं उसको आप डराना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम पूरा रिएक्शन को बड़े चुटकियों में आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम आपके सामने एक ले चुके हैं, यौगिक लिए हैं जिसका नाम है मेथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथिल एल्कोहल अगर ले लिए हैं तो इस मेथिल एल्कोहल से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो जरा एक चीज तो ध्यान से समझिएगा, मेथिल एल्कोहल का पहले हमें सूत्र जानना पड़ेगा। इसका सूत्र क्या होता है जी, ठीक है। अगर सूत्र जान जाएंगे तो आप बड़े आसानी से हर चीज को कर लेंगे। सूत्र जो होता है वो होता है क्या? सूत्र होता है CH3, ठीक है, OH। इसको हम बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं भाई? मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। इसको मेथिल एल्कोहल के साथ साथ कभी कभी हम क्या बोलते हैं? मेथेनॉल भी बोलते हैं। आप बोल सकते हैं मेथेनॉल, ठीक है। बात करेंगे इसके अणुभार की, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बेसिकली पता होना बहुत जरूरी है। तो इसका जो अणुभार होता है वो होता है क्या? वो होता है 32। कितना होता है जी? 32 होता है अणुभार। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 32 होता कैसे है, राइट? बिल्कुल, ये सवाल आना बनता है आपके माइंड में। तो चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि इसका अणुभार 32 कैसे आता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर लिखा गया है सूत्र, आप इसको लिख लीजिए पहले, CH3OH हो गया। अब देखिएगा, C माने क्या है? कार्बन है। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, ठीक है, प्लस अब हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन 1 होता है तो प्लस 1 हो जाएगा। कितना है भाई? 3 मात्रा है तो इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर है O माने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन 16 होता है तो 16 लिख लेंगे, प्लस फिर हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन 1 होता है। लिख लिए जी। चलिए, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, बहुत आसान है, कुछ मिनटों में करके आप खाली हो जाएंगे। तो 12 लिख देते हैं, हो गया जी, प्लस 3 एक कम 3 हो गया, प्लस 16 हो गया, वेरी गुड, प्लस 1 हो गया। अब इन सभी वैल्यू को ऐड कर दीजिए टोटल, तो क्या हो जाएगा? 12 3 15, 15 1 16, 16 32। तो देखिए आपका 32 मिल गया, राइट। तो देखिए 32 आपका आ गया। इसी तरह से इसका अणुभार निकाल सकते हैं आप लोग। तो चलिए बेसिकली हम बात करते हैं इस मेथिल एल्कोहल को बनाने के लिए, कैसे बनाते हैं मेथिल एल्कोहल को। तो चलिए, अगर ये रिएक्शन समझ जाते हैं तो इसका पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाने की विधि समझ लेते हैं थोड़ा सा। बनाने की विधि, अब इसको बनाते कैसे हैं ध्यान समझिएगा। मेथिल अल्कोहल को बनाते कैसे हैं? तो जब मेथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो मेथिल अल्कोहल बनता है। हमने क्या बोला भाई? ध्यान समझिएगा, मेथिल एसीटेट, तो मेथिल एसीटेट ले लेते हैं। तो यहां बोला क्या जा रहा है कि जब मेथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो मेथिल अल्कोहल बनता है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? मेथिल एसीटेट को लिखेंगे। तो मेथिल एसीटेट का सूत्र जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है CH3 COOCH3, ठीक है, ये होता है मेथिल एसीटेट। अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे हम? बोला गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हो जाएगा NaOH। Na माने सोडियम, OH माने हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए अब मार्क ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं, आगे जगह नहीं है, थोड़ा नीचे समझने की कोशिश करिएगा। इसका इसके साथ करा दिए क्रिया, तो कैसे बनेगा? मेथिल अल्कोहल का सूत्र जो होता है हमने आपको पहले ही बताया था, CH3OH होता है। तो एक काम सिंपल सा करना है। करना क्या, हम आपको दिखा देते हैं और समझा देते हैं। ये CH3 जो दिख रहा है यहां से और ये जो OH दिख रहा है यहां से, दोनों को उठा लाएंगे।
तो जब दोनों को उठाएंगे तो साथ साथ लिखेंगे तो हो जाएगा CH3OH। हो गया। अब देखिए इन दोनों को हमने उठा के यहां से यहां रख दिया, ये हो गया। फिर प्लस, अब क्या हो जाएगा जी, अब जो बच गया वो हो गया सोडियम एसीटेट। तो समझना बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा। CH3COO, इसमें कोई दागी नहीं है, इसमें लिखना पड़ेगा आपको CH3COO। अब लास्ट में आपका बन जाता है Na, यानी ये वाला आपका बच गया। तो चलिए क्यों ना हम इस Na को लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे इस Na को। हो गया जी, बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया भाई साहब क्या, मेथिल अल्कोहल, और ये हो गया आपका क्या, सोडियम, सॉरी क्या हो गया भाई, CH3COO Na, ठीक। और ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट। तो हमें मतलब किससे था, मेथिल अल्कोहल से, हमें ये प्राप्त करना था। तो मिल गया ये, इसको लिख सकते हैं आप मेथिल अल्कोहल। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, मेथिल अल्कोहल आपको मिल गया। अब ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल रिएक्शन इससे सिंपल तरीके से भी आप समझ सकते हैं, यानी ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं बहुत सिंपल है, ठीक। तो चलिए मेथिल अल्कोहल को एक तरीके से और प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, सबसे पहली बात आप समझिएगा, मेथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ हम गर्म करेंगे। किसको करेंगे, किसके साथ करेंगे, एकदम ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम मेथिल आयोडाइड को लेंगे। तो मेथिल आयोडाइड होता है आपका क्या, CH3I, ठीक है। CH3 माने मेथिल, I माने आयोडाइड, हो गया आपका मेथिल आयोडाइड। प्लस अब किसके साथ करानी भाई, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करानी है। तो यहां पे हम लिखेंगे AgOH, मार्क ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, CH3I हो गया आपका, इसको बोलते हैं मेथिल आयोडाइड। नाम लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नाम लिख देते हैं मेथिल आयोडाइड, ठीक है, हो गया मेथिल आयोडाइड। अब एक चीज और समझिएगा, ये तो इसका हो गया। ये जो AgOH है इसको बोलते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड। Ag माने सिल्वर, OH माने हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सिंपल है, लिख सकते हैं, वेरी गुड। आइए हम बात कर रहे हैं एक और टॉपिक के बारे में, मतलब जो हमें प्राप्त करना है, मेथिल अल्कोहल बनेगा कैसे। कंडीशन बहुत सारी है, बस आप अपनाते चलिए, समझते चलिए, टॉपिक और भी आसान होता जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, रिएक्शन हमने आपको बोला है चुटकियों में समझना है, मिनटों में समझना है। तो कैसे समझेंगे, यहां से CH3 को निकालेंगे और यहां से OH को निकालेंगे। निकाल लिया जाए, वेरी गुड। जिसके नीचे हम अंडरलाइन किए हैं उसी को निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है, OH है तो आपका OH निकल गया। सॉरी ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको। CH3OH आपका यहां निकल गया है, जिसको हम बोलेंगे मेथिल अल्कोहल। अब बात करेंगे प्लस, आगे जगह नहीं भाई साहब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो बच गया वो क्या हो गया, हम आपको बताते हैं। वो हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि आपका बचा क्या है भाई, आपका ये बचा है और ये बचा है, ठीक है। AgI बचा है, तो बोलेंगे AgIA, ठीक है, AgI, इसको बोलेंगे Ag माने सिल्वर, I माने आयोडाइड, तो नाम हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, लिख सकते हैं। देखिए नाम को भी बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप मेथिल अल्कोहल को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिएक्शन को और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, आपके लिए ऐसे हम लाइनें लगा देंगे रिएक्शन की, कि आपका पूरा सब्जेक्ट, चाहे वो 10 का स्टूडेंट हो, 12 का हो, 11 का हो, BSc का हो, किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, अगर उसे रिएक्शन करना है तो बहुत आसानी से कर पाएगा, ठीक है जी। चलिए हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में। चलिए थोड़ा एक और रिएक्शन समझा जाए हम लोग, क्योंकि आज रिएक्शन आपको सीख के जाना है। तो चलिए ले लेते हैं हम क्या, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब हम मेथिल आयोडाइड को क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके प्राप्त करेंगे क्या, मेथिल अल्कोहल को। तो चलिए ले लेते हैं CH3I, मेथिल आयोडाइड, जो हमने आपका यहां पे लिया है पहले, ये वाला CH3I,
इसी को लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं CH3 आई, ये हो गया आपका सिल्वर आयोडाइड। ठीक है जी, वेरी गुड। अब क्या करना है, प्लस किसको लेना है इसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सोडियम माने Na, हाइड्रोक्साइड माने OH। अब मार्क ऑफ रिएक्शन, समझ में आ रही बात आपको, गुड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया आपका। अब एक चीज समझिएगा, हमें प्राप्त क्या करना है, मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। इसकी मतलब इसका नाम लिखने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, आप पेन और कॉपी से नोट कर लीजिए। CH3I, CH3 माने मेथिल, I माने आयोडाइड, तो हो गया मेथिल आयोडाइड, राइट, गुड। अब ये हो गया Na माने सोडियम, OH माने हाइड्रोक्साइड, तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब समझेंगे हमें बनाना क्या है, मेथिल अल्कोहल बनाना है। रिएक्शन समझना बड़ा आसान है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप बहुत आसान से कर सकते हैं। अगर हम इसको टच भी नहीं करेंगे तब भी आप लगा लेंगे। यहां से CH3 को उठाएंगे और यहां से OH को उठाएंगे। तो चलिए, उठाने के बाद हमको मिलेगा क्या, CH3OH मिल गया। इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल। CH3 माने मेथिल, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप का है OH, इसको बोलेंगे मेथिल अल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे जगह नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लस अब क्या बचा, उसको हम नीचे लिख देते हैं। बच गया आपका Na माने सोडियम, I माने आयोडाइड, नाम हो गया सोडियम आयोडाइड। ठीक है जी, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये जो रिएक्शन हमने आपको बताया, अगर ये आपको समझ में आया तो हमें नहीं, इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।